है खुशी आपकी आमद से पूरन, बेइंतहा है खुशी आपके आमद से पूरन, कि गरीब खाने में मेरे आपने दस्तक की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो जाने माने राजनीतिक नेता तो थे ही थे, साथ में एक प्रसिद्ध कवि भी थे और उनकी जो कविताएं हैं वो हमेशा से हमें प्रेरणा देती आई है और आगे भी देती रहेंगी। तो आज उनकी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और इसी अवसर पर हरफर मौला साहित्यिक संस्था द्वारा एक कवि सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में जो है बच्चों से लेकर जो वृद्धा हैं उन्होंने भी इस पर प्रतिभाग लिया है और काफ़ी खूबसूरत जो है ये सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। तो इस कार्यक्रम में आगे क्या कुछ होना है, साथ ही जो मुख्य अतिथि उपस्थित है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस खास अवसर पर उन्हें इस कवि सम्मेलन में प्रतिभाग करके कैसा लगा और जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उसको इस खास अवसर पर वो एक क्या संदेश देना चाहेंगे। तो सर, जैसे कि आज इतना जो है कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, तो मतलब अभी इस खास मौके पे जो है अभी हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं और कवि हृदय होने के कारण उनके अंदर मैं समझता हूँ कि कोमलता थी और उसी कोमलता और सामाजिक होने के कारण ही उन्होंने हमारे देश को एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाया, जिससे हम आज गौरवान्वित महसूस करते हैं और वो हम सभी कवियों के लिए भी प्रेरणादायक हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और मैं समझता हूँ कि आज काफ़ी सारे युवाओं ने इसमें भाग लिया और अगर अभी से हम कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम समाज से कहीं ना कहीं जुड़ भी जाते हैं। जो समाज की कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उन पे हम लिखते हैं, समाज के बारे में हम कविता के माध्यम से लिखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं समाज में शामिल भी होते हैं कि हम किस तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं और हम जागरूक भी होते हैं। तो मेरी सभी युवाओं से अपील है कि कविता कवि बनने के लिए ही नहीं लिखनी चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी कविताओं से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सर नमस्कार। तो नमस्कार। आज जैसे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जो खुद अपने आप में एक हम सबके लिए प्रेरणा है, उनकी आज जयंती है, तो इस उपलक्ष्य पर इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे सर। देखिए, सबसे पहले तो अटल जी को नमन। और अटल जी एक ऐसे नेता थे, ऐसा व्यक्तित्व था भारत में कि जिसके निधन पे और जिनकी जयंती पे सभी पार्टी, सभी तरह के लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो आज हम सब ने यहाँ उनको श्रद्धांजलि दी है और उनकी याद में आज उनका क्योंकि जन्मदिन है तो उनकी याद में एक यहाँ कवि सम्मेलन हरपन मौला साहित्यिक संस्था ने एक कवि सम्मेलन कराया है, तो बड़ी खुशी की बात है। हरपन मौला साहित्यिक संस्था बड़ा अच्छा काम करती है, कुछ युवाओं कवियों को आगे लाने में त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, हिंदी साहित्य को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो और आज एक किताब का भी विमोचन हुआ था, आशा वाजपेयी जी की किताब है, उसका भी विमोचन हुआ है। तो अच्छा लगता है कि हिंदी का थोड़ा महत्व मिल रहा है, हिंदी आगे बढ़ रही है और कुछ लोग जो हिंदी को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं उनका दिल से आभार। इस तरह से अगर जाएंगे थोड़ा सा संस्कृति कल्चर हमारा बना रहेगा, बचा रहेगा। तो अटल जी को नमन और इस साहित्यिक संस्था का आभार कि ये इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया। मैम, पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अपने आप में एक प्रेरणा है, आज उनकी जयंती है, तो इस अवसर पर क्या कहना चाहिए। अच्छा लग रहा है कि आज उन इस अवसर पे हम सब लोग साथ एकत्रित हुए हैं इस जगह पर पे और उनको याद कर रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है कि उनके ना होने पर भी हम सब जो है उनको आज इस मौके पे याद कर रहे हैं और एक इतना अच्छे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो कि वापस हमारे सबके दिलों में उनकी एक याद जागृत करता है। और एक्चुअल में ऐसे लोग मैं कहूँगी कि कभी दुनिया से जाने के बाद भी जाते नहीं हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे काम कर जाते हैं और इतनी सारी यादें बिखेर जाते हैं ना सबके दिलों में कि वो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। आपका नाम। हर्षिता जोशी। पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि अभी आपकी उम्र क्या है। अभी 14 साल। अच्छा, 14 साल में आप जो कवि सम्मेलन है उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, तो मतलब शुरू से कविताएं लिखने का जो है इंटरेस्ट है। हाँ, एक्चुअली माय फादर सपोर्टेड मी अलॉट। मुझे जब 10 साल की थी तब से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि यू शुड राइट, छोटी छोटी चीज़ों पे लिखने के लिए मुझे टॉपिक्स दिए एंड तब मैं छोटी छोटी पोएम्स लिखती थी और फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा तो अब मैं अच्छी कविताएं लिख लेती हूँ। अच्छा, कोई ऐसी खास कविता जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मुट्ठी में हमारी छिपा देश का कल है, इन लकीरों में लिखा भविष्य है, खिलती हुई कली हैं हम, इस देश के नवनिर्माता हैं, चलना है वीरों के पदचिन्हों पर,
चलना है वीरों के पद चिन्हों पर, हमें भारत को महान बनाना है। करें सही गलत में अंतर, इतना विवेक पाना है। कुछ नहीं बस भारत बनी महान, इतना योगदान देना है। राष्ट्र का गौरव विश्व को दिखाना है, पूर्वजों का पराक्रम भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है। भारत बनी महान, इतना सामर्थ्य दिखाना है। श्री कृष्ण के दूत हैं, शांति संदेश फैलाना है। सारे जग को कुछ करके दिखाना है। भारत बनी महान, इतना ज्ञान पाना है। नमस्कार सर, हाँ नमस्कार मैम। आपका नाम? मेरा नाम हर्षित जोशी है। पहले तो सर ये जानना चाहूँगी कि आज जो कवि सम्मेलन है इसमें प्रतिभा करके कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे कवि सम्मेलन में जाना बहुत पसंद है और ये सेकंड कवि सम्मेलन है मेरी ही लाइफ का, तो मुझे सीख रहा हूँ अभी भी और सीखते रहूँगा इससे। कुछ ऐसी लाइंस, कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव और शहर के बीच में वार्तालाप हो रही है कि गांव जो शहर से कहता है कि गांव बोल बैठा शहर से क्या है तेरी आबो हवा में ऐसा, गांव बोल बैठा शहर से क्या है तेरी आबो हवा में ऐसा, जो छोड़कर दामन मेरा हर कोई दीवाना है तेरा, जो छोड़कर दामन मेरा हर कोई दीवाना है तेरा। न चूल्हे की रोटियों का स्वाद है तुझ में, न गधेरे नालों का पानी है तुझ में, न चूल्हे की रोटियों का स्वाद है तुझ में, न गधेरे नालों का पानी है तुझ में, न आत्मीयता है तुझ में बसे लोगों में, ना ही है प्यार। भागदौड़ भरी ज़िंदगी जीते हैं लोग तुझ में, मगर आराम देती है उन्हें मेरे आम के पेड़ की छाया, मगर आराम देती है उन्हें मेरे आम के पेड़ की छाया। फिर भी न जाने क्यों हर कोई तेरी ओर चला आया, फिर भी न जाने क्यों हर कोई तेरी ओर चला लाया। नमस्कार, आप लोगों का यहाँ पे सबका स्वागत है। एक पर्णिका लाइब्रेरी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और हम काफ़ी आभारी हैं कि आज 25 दिसंबर का जो ये पुनीत अवसर है जिस दिन आज तुलसी पूजन है और अटल हमारे माननीय श्रद्धेय अटल जी की जयंती है। और सबसे और इसमें एक जो सुंदर चीज़ आज ये जुड़ी है कि आज ये जो कवि सम्मेलन इनका हरफल मौला साहित्यिक संस्था जो है इसके अपने 7वें वर्षगांठ के लिए यहाँ पर आई हुई है। आज आप किताब देख रहे हैं काव्य सुधा, ये बहुत मित्रों की प्रेरणा से, गौरव त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन से आज मैं अपनी साहित्य यात्रा को यहाँ तक ला पाई हूँ और आज मेरी प्रथम कृति काव्य सुधा प्रकाशित हो रही है। तो ये हरफल मौला साहित्यिक संस्था के संस्थापक श्रीमान गौरव त्रिपाठी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। एक आज ये संयोग ही है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आशा वाजपेयी की किताब का विमोचन हो रहा है, तो उनका मार्गदर्शन हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमेशा मिलता रहेगा। तो सर जैसे कि अभी आने वाली युवा पीढ़ी है हमारी, वो इतना जो है कविताओं में अभी इंटरेस्ट नहीं दिखाती, इच्छुक नहीं दिखाती, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये कहना गलत है कि हमारी युवा पीढ़ी में कविताओं के प्रति अभिरुचि कम है। मैं ये देख रहा हूँ कि जब से मैं हरफल मौला संस्था से जुड़ा हुआ हूँ तो उसमें नए कवियों को आगे लाने के काम इसके संस्थापक, इसके अध्यक्ष, इसके संयोजक गौरव त्रिपाठी जी बखूबी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट सा चला रखा है। वो प्रत्येक विद्यालय में जाते हैं और वहाँ जो नवोदित कवि हैं उन कवियों को मंच देते हैं तथा साथ ही साथ जो अच्छी कविता कर रहे हैं उनको वो पुरस्कृत और सम्मानित भी करते हैं, उनको प्रमाण पत्र भी संस्था की तरफ से देते हैं। तो मैम जैसे कि आप खुद एक युवा हैं और जैसे कि युवाओं की जो रुचि है कविताओं में थोड़ी कम होती है, तो अभी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है जयंती है, इस उपलक्ष्य पे युवाओं को खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि इसमें उन्हें भाग लेना चाहिए। इवन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमें मतलब जो हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए तो इसमें लेना चाहिए और जो जिस भी क्षेत्र में है वो उन्हें उस पर बोलना चाहिए। अभी एज क्या होगी मैम आपकी? मैम ऐसी 21 है। 21। तो अभी ऐसी कोई पोएम जो आपने लिखी हो और जो हम आप सुनाना चाहें? हाँ जी, मैं सुनाना चाहती हूँ। मेरा पहाड़ मेरी संस्कृति पे सुनाना चाहती हूँ क्योंकि आजकल के लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अंग्रेजी जो त्यौहार हैं उनको मनाने में लगे हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति है, उसको नकारा जा रहा है पूरी तरीके से। ज़रा देखो, ज़रा
इस नीले अंबर की गहराई को, देखो ज़रा इस नीले अंबर की गहराई को, देखो ज़रा इन पेड़ पौधों से बिछी मखमली हरियाली को, देखो ज़रा इन पेड़ पौधों से बिछी मखमली हरियाली को। हमें बिस्लरी का पानी नहीं सुहाता है, हमें बिस्लरी का पानी नहीं सुहाता है, देखो ज़रा इन नदी झरने स्रोतों को, देखो ज़रा इन नदी झरने स्रोतों को। चूल्हे में बनी मडवे की रोटियाँ, चूल्हे में बनी मडवे की रोटियाँ हमें हमारे पूर्वजों की याद दिला रहा। धीरे धीरे गांव और संस्कृति सब बदलने लगा, ऐसा हमसे हमारा वक्त कह रहा, ऐसा हमसे हमारा वक्त कह रहा। तो सर पहले तो जैसे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं अपने आप में एक प्रेरणा है और आज उनकी जयंती पर जो है कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पहले क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो बस यही कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आज उनका जन्मदिन होना एक कवि कुल के लिए एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, तो उनका जन्मदिन होना आज बहुत बड़ी बात है। आज तुलसी दिवस भी है, तो ये तो खुशी की बात है। तो कैसा लगा सर प्रतिभाग करके कवि सम्मेलन में? प्रतिवाद करके तो अच्छा ही लगता है मैम, कहीं पे भी आप वो करो। मैं पिछले 4 सालों से कविताएं लिख रहा हूँ। सर कोई ऐसी रचना जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल 2 लाइनों की लिखता हूँ मैम मैं, कि चढ़ाइयाँ लंबी होंगी, चढ़ाइयाँ लंबी होंगी, चलना थोड़ा ज़्यादा हो, चढ़ाइयाँ लंबी होंगी, चलना थोड़ा ज़्यादा होगा, मगर शहर के मुकाबले मोटापा थोड़ा कम होगा। तो जैसे कि आपने देखा जो आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसमें बच्चों से लेकर युवा पीढ़ी से लेकर जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने भी प्रतिभाग किया और काफ़ी सुंदर सुंदर जो है कविताएं उनके द्वारा सुनाई गई। और ये वाकई में जो है एक अपने आप में गर्व की बात है कि जो युवा पीढ़ी है वो भी इसमें बराबर का जो है प्रतिभाग कर रही है, कविताओं में जो है अपना जो रुचि है वो दिखा रही है। तो फिलहाल JJN की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समयरा शाह के साथ शिल्पा नेगी, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।